हे एवरीवन, आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, दैट इज चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या है? डेरिवेटिव है एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें क्या होता है, जिसका जो प्राइस है वो कैसे डिराइव किया जाता है एक अंडरलाइंग एसेट के थ्रू, क्योंकि वो डिपेंडेंट होता है एक अंडरलाइंग एसेट पर। अंडरलाइंग एसेट जो है हमारा, वो एक फाइनेंशियल एसेट हो सकता है कोई भी, जैसे कि करेंसी, स्टॉक, मार्केट इंडेक्स, इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी और फिजिकल कमोडिटी। टुडे आज क्या है, अराउंड दी वर्ल्ड हर जगह पर क्या है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो ट्रेड हो रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी पर, वेदर पे, टेम्परेचर एंड इवन वॉलेटिलिटी पे। अकॉर्डिंग टू दी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, क्या बताता है? सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 बताता है कि डेरिवेटिव जो है वो क्या इंक्लूड करेगा, एक सिक्योरिटी जो कि डेराइव की गई है एक डेट इंस्ट्रूमेंट से, जैसे कि शेयर, लोन, वेदर सिक्योर्ड, चाहे वो सिक्योर्ड हो या वो अनसिक्योर्ड हो, रिस्क इंस्ट्रूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस और एनी अदर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, या कोई और फॉर्म हो सिक्योरिटी की। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैसे डिराइव, और कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वैल्यू डिराइव की गई है प्राइसेस से या इंडेक्स ऑफ प्राइसेस से, किसी अंडरलाइंग सिक्योरिटी से, तो वो भी हमारा डेरिवेटिव की अंडर आता है। अब हम समझते हैं डेरिवेटिव एक इलस्ट्रेशन की हेल्प से। हम एक कंसिडर करते हैं, एक फार्मर है, ठीक है, जिसके पास कितना लैंड है, 10 एकर्स ऑफ लैंड। यू कैन ईदर कल्टिवेट राइस इन ऑल 10 एकर्स। हम उस पूरे 10 एकर्स लैंड पे या तो फिर राइस कल्टिवेट कर सकते हैं, और राइस इन 5 एकर्स, या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, या जो फार्मर है वो क्या कर सकता है, 5 एकर्स लैंड पे राइस कल्टिवेट कर देगा, और जो रिमेनिंग है 5, उसमें क्या कर देगा, वीट कल्टिवेट कर देगा। इफ़ यू कल्टिवेट राइस इन ऑल 10 एकर्स, अगर फार्मर ने क्या किया, कल्टिवेट कर दिया पूरा राइस 10 एकर्स में, ठीक है, तो क्या हुआ, द डिमांड फॉर वीट इज़ हाई। और क्या हुआ, उस साल उसने क्या उगा दिए, उसने क्या करा, कल्टिवेट, पूरे राइस कल्टिवेट कर दिए, बट डिमांड किसकी हो गई, डिमांड हो गई वीट की। इट वुड मीन दैट यू लॉस आउट पोटेंशियली हाई प्रॉफिट्स। इसका मतलब है हमने क्या करा, हाई प्रॉफिट्स लूज कर दिए, दैट यू कुड हैव मेड इफ यू हैड कल्टिवेटेड वीट। अगर फार्मर ने क्या करा होता, कल्टिवेट करा होता वीट, तो उससे क्या होता, फ़ायदा होता। इफ़ यू कल्टिवेट राइस एंड वीट, अगर दोनों चीज़ें कल्टिवेट की, राइस एंड वीट, एंड द डिमांड, एंड इफ द डिमांड एंड प्राइस फॉर राइस इज़ वेरी हाई दैट ईयर, और अगर उस साल क्या हुआ, राइस की प्राइस जो है वो हाई हो गई, तो देन यू लूज आउट ऑन पोटेंशियली हाई प्रॉफिट्स। तो अब जो हाई प्रॉफिट्स होने थे राइस की वजह से, वो क्या हो गए, वो लूज कर दिए। सो हाउ वुड यू रिजॉल्व दिस इशू? अब इस इशू का क्या किया जाए? यू कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। हम क्या कर सकते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, टू परचेज ऑल योर प्रोड्यूस, कि वो हमारा जो सारा प्रोड्यूस है उसे परचेज करने के लिए रेडी हो जाए, चाहे वो राइस हो, सारे राइस हो, या 50% राइस हो और 50% वीट हो। स्टार्टिंग में ही, बिगनिंग में ही एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो, बिफोर यू इवन बिगिन कल्टिवेशन, कल्टिवेशन स्टार्ट करने से पहले ही। दिस वे यू आर अश्योर्ड, इससे क्या होगा, आपको श्योरिटी हो जाएगी दैट वॉट एवर इज़ अग्रीड, जो भी प्राइस जो है उन्होंने अग्री करा गया है पहले से ही, इफ़ यू कल्टिवेट इट, इट विल बी सोल्ड एंटायरली। एंटायरटी मतलब वो पूरा जो है वो सोल्ड हो जाएगा, सेल आउट हो जाएगा, सेल आउट हो जाएगा। देन इवन द प्राइस दैट यू विल गेट, अब इसमें क्या है, जो हमें प्राइस मिलेगा, फॉर इट इज़ अग्रीड अपॉन इन द बिगनिंग, जो प्राइस हमें मिलेगा वो भी पहले से ही डिसाइड हो जाएगा, अग्री हो जाएगा। दस यू डू नॉट इनकर एनी रिस्क, अब क्या है, हमारा कोई रिस्क नहीं होता इसमें, फ्रॉम दिस डिसीजन, इस डिसीजन में कोई रिस्क नहीं होता है, दैट योर प्रोड्यूस मे नॉट गेट सोल्ड, हमें कोई, फार्मर को क्या है, कोई टेंशन नहीं होगी कि
कि उसका जो कल्टीवेशन है, जो उसका मतलब प्रोड्यूस है, जो उसने उगाए हैं सब कुछ, ये चावल और आटा, वो चावल और राइस और वीट, वो क्या है, उसको सेल आउट करने की उसको टेंशन नहीं होगी क्योंकि उसने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। दिस एग्रीमेंट इज़ अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, और इसे हम कहते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें द अंडरलाइंग एसेट इज़ द प्रोड्यूस। अंडरलाइंग एसेट हमारा क्या है, जिसकी वजह से, जिसकी वैल्यू की हमने निकाली गई है, जिसकी वैल्यू को यूज़ किया गया है, तो वो क्या है हमारा प्रोड्यूस, जो फार्मर ने राइस और वीट कल्टिवेट किए हैं वो। अब हम समझते हैं कि क्यों इम्पॉर्टेंट है डेरिवेटिव्स को समझना, डेरिवेटिव्स को लर्न करना। पास्ट 2 डेकेड्स में क्या हुआ है, बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, बहुत ही अच्छी ग्रोथ जो है वो सामने आई है वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में, बिजनेस में, ड्यू टू द अडॉप्शन ऑफ, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आई, लिबरलाइजेशन आई पूरे वर्ल्ड में। द डिमांड फॉर इंटरनेशनल मनी एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इंक्रीज, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की डिमांड जो है वो इंक्रीज हुई है ग्लोबल लेवल पे बहुत अच्छे से। इन टर्न तो क्या हुआ, change in exchange rates, interest rates, stock prices of different financial markets, इन सब में भी increase आया। the financial risk to corporates and investors globally, adverse changes भी आए हैं। in any of these threatened the survival of business world। अब क्या है, therefore in order to manage such risk, अब कुछ रिस्क भी आए, तो उन रिस्क को मैनेज करने के लिए क्या आया, न्यू इंस्ट्रूमेंट्स आए फाइनेंशियल मार्केट्स में, जिन्हें हम कहते हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट। इसका जो प्राइमरी पर्पस है वो क्या है, इन इंस्ट्रूमेंट्स का इंश्योर करना कमिटमेंट टू प्राइस फॉर फ्यूचर डेट्स, फ्यूचर डेट्स के लिए पहले से ही प्राइस को डिसाइड कर लेना ताकि प्रोटेक्शन मिले, कोई एडवर्स, कोई गलत मूवमेंट हुई है, आगे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो उससे बचने के लिए फ्यूचर में। टू रिड्यूस द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क जो है वो कम हो जाएगा फाइनेंशियल मार्केट्स में। नाउ देयर इज़ अ फास्टर डेवलपमेंट, बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में एज वेल एज ट्रेडिंग में, एज दे आर वेरी सिग्निफिकेंट फॉर एवरी कॉरपोरेट एंड इन्वेस्टर, क्योंकि वो सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में भी जो डेरिवेटिव की ग्रोथ है, इमर्जेंस है, ग्रोथ है, वो बहुत ही अच्छा नया फिनोमिना है पहले तो बट इसमें क्या है, बहुत अच्छा इन्होंने अभी क्या है चेंजेस दिखाए हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन हुई हमारी इक्विटी डेरिवेटिव की, कब हुई, न्यू एरा थी हमारे लिए एक ये इंडियन कैपिटल मार्केट के लिए। न्यू लॉन्च हुए हमारे पास, क्या लॉन्च हुए हमारे पास, ये इंडेक्स फ्यूचर्स जून 2000 में, ये फर्स्ट डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। सेबी ने क्या करा, एक्सपैंड करा अपना पोर्टफोलियो, क्विकली ऐड करके ये इंडेक्स ऑप्शन, इंडिविजुअल स्टॉक ऑप्शन, इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर्स। तो अब क्या है, जो ग्रोथ है इस मार्केट की वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो गई, बहुत अच्छी हो गई है विद दीज प्रोडक्ट्स इन प्लेस। अब इन प्रोडक्ट्स के साथ क्या है, जो इंडियन कैपिटल मार्केट है वो अच्छे से मतलब सामने आ रही है कैपिटल मार्केट में अक्रॉस द ग्लोब, सारे पूरे वर्ल्ड में। द इंडियन डेरिवेटिव मार्केट, अब इन्होंने क्या करा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई है, जैसे वॉल्यूम में और कॉन्ट्रैक्ट्स के नंबर में कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं इन सब चीज़ों में। जैसे कि जो मार्केट टर्नओवर है एनएससी का, वो क्या है, हैज़ ग्रोन कितना, 2365 करोड़ से 2001 में किससे कितना हो गया है, 38211,408.05। यू कैन सी द डिफरेंस, कितना ह्यूज डिफरेंस है ये, कि कितने करोड़ से कितना करोड़ हो गया है 2000 से लेकर 2013-14 में। देन एंड दी बीएसई मार्केट, इसमें भी यही है, पहले 5021 था बट अभी कितना है 9219,434, मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है ये। तो ड्रास्टिक चेंज आया है हमारे सिक्योरिटीज़ मार्केट में विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ सिर्फ 14 ईयर्स के इंटरवल में। तो बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट हुई है डेरिवेटिव्स में इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर एंड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड इन इंडिया। एज डेरिवेटिव्स आर न्यू प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये न्यू प्रोडक्ट्स है इंडियन कैपिटल मार्केट में, मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स को क्या है, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, अवेयर नहीं है। दस देयर इज़ अ नीड टू मेक सेंस ऑफ अवेलेबिलिटी, तो इसलिए क्या है, एक नीड है कि सबको बताया जाए, इन प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयर किया जाए और इनकी यूज़फुलनेस और इसका फ़ायदा क्या है इन्वेस्टर्स को, उसके बारे में बताया जाए। सो आज की लास्ट स्लाइड है हमारे पास ये,
कि टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स क्या है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के हमारे पास यहाँ पर 3 टाइप्स हैं। किस किस के बेसिस पे होता है ये? नेचर ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, देन हमारे पास है अंडरलाइंग एसेट्स, और देन है हमारे पास प्लेस ऑफ ट्रेडिंग। इन तीनों के बेसिस पे हमारे जो है डेरिवेटिव्स वो क्लासीफाई किए जाते हैं, जो हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, विल बी बैक विद माय न्यू वीडियो सून। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।